विकी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ऑल गुड एज यूजुअल। मैं अच्छा ही रहता हूँ। कैसे चल रही पढ़ाई? कल कौन कौन नहीं आया था? कहाँ थे? क्या तबीयत खराब थी? हाँ, हम लोग मतलब कौन लोग? दोनों एक साथ ही रहते हो? दोनों का नींद नहीं खुला? आगे पीछे हो गया था लाल। तो फिर सुबह उठे कि रात में उठे? मैं गुस्सा करता हूँ थोड़ा सा? पूरा? पहले कंफर्म कर लो, थोड़ा सा या पूरा? पूरा ना, ठीक है। चलो शुरू करें। कल के क्लास में किसी को डाउट है? हाँ, एनीवन? बंद कर दो इसको। हाँ, 12? हाँ हाँ हाँ। और महिला है? कहाँ पास दिखाओ, कहाँ पास महिला का नाम लिखा हुआ है? दिखाओ दिखाओ। दिखाओ ना, कहाँ पास लिखा हुआ है, मेरे को भी तो दिखाओ। दिखाइए। अंडाल ना, वो सब पुरुष हैं भाई। हाँ, साउथ के नाम है, ऐसे ही रहेंगे। रिया, टीना, बबली, डबली ऐसे थोड़ी रहेंगे। चलिए, और किसी को कोई डाउट है ऐसे? यार आप लोग एकदम ठंडा ठंडा रहते हो सुबह सुबह। चलिए, सो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या कल हमने पढ़ा था, ठीक है? अब आप लोग तो डाउट पूछते नहीं हो, लेकिन डाउट तो रहता है, इतना तो पता है मेरे को। रहता है ना? हाँ, बट पूछते नहीं हो, पता नहीं डरते हो या पढ़ते ही नहीं हो, ये नहीं समझ में आता। क्योंकि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ वो सब्जेक्ट इतना भी आसान नहीं है कि एक ही बार पढ़ाने में आपके सब भेजा में घुस जाए, ठीक है? तो डाउट तो रहता होगा। अब आप नहीं पूछते हो, इसके पीछे का कारण आपको ही पता होगा, ठीक है? या तो आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रैप्स कर पा रहे हो एक ही बार में, जो कि बहुत अच्छी बात है अगर कर पा रहे हो तो, नो डाउट। बट अगर नहीं कर पा रहे हो, डाउट है तो मत रखना, पूछ लेना। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो सबसे पहले कल हमने भागवत धर्म के बारे में पढ़ा था, जिसे हम पांचरात्र धर्म के नाम से भी जानते हैं, जो कि वैष्णव धर्म भी कहलाता है।
इसके संस्थापक वासुदेव थे, जो कि वृष्णि कबीला, जो कि सातवत यदुवंशी क्षत्रिय वंश से थे, मथुरा में निवास करते थे। वासुदेव उनके पिता थे। पहला जो हमें साक्ष्य मिलता है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, और अगर आप पुरातात्विक साक्ष्य देखोगे तो वे विदिशा के बेसनगर स्तंभ से भी देखने को मिलता है। उसके बाद हमने देखा था किस तरीके से विष्णु भगवान और नारायण की अलग अलग पूजा होती थी, दोनों को एक साथ मिला दिए तो नारायण विष्णु की पूजा होने लगी, और फिर कृष्ण जी को साथ में मिला दिए तो भागवतिज्म बन गया। ये सारी चीजें हमने देख लिया था। फिर भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, मत्स्य अवतार, कुर्मो अवतार, वराह, नरसिंह, वामन अवतार, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि जो है वो नेक्स्ट फ्यूचर भगवान के रूप में आएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन देख चुके थे। उसके बाद हमने 12 अलवार संत देखा था, जिसमें मात्र एक महिला थी आंडाल। ये सब पुरुष है बेटा, है ना, डाउट मत रखना, और वो नाम लिखने की भी जरूरत नहीं थी आपको। ठीक है, आप कितना ही फैक्ट याद रखोगे, वो तो फैक्ट मैंने दे रखा है, बट एक ही बस याद रखो आंडाल के बारे में। ठीक है, 12 याद करने लगे तब तो हो गया कल्याण। उसके बाद आचार्य पद आया, जो कि सबसे प्रमुख नाथ मुनि थे, और इनके पुस्तक न्याय तत्व है, ये याद रखना है। उसके बाद हमने भागवत में चतुर्व्यूह व्यवस्था देखा था। जब हम इन 4 भगवान की पूजा करते हैं तो इसको हम चतुर्व्यूह कहते हैं, और जब 5 की पूजा करते हैं तो इसको पंचवृष्टि वीर के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीज़ें कल हमने कवर कर ली थी। ये कुछ महत्वपूर्ण मंदिर है, ठीक है, जो कि विष्णु भागवत धर्म से जुड़ा हुआ है। आज हमको बेसिकली शैविज्म के बारे में पढ़ना है, या शैव धर्म के बारे में पढ़ना है। शैव धर्म का मतलब है कि जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले याद रखिएगा कि इसमें हम शैव धर्म के उपासक करते हैं, पूजा करते हैं। जो डिवोटी है हमारे वो कौन है, तो शिव भगवान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें कि इनका सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो ये आपको भी पता होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है इनके बारे में, कि शैव धर्म के सबसे पहला जो साक्ष्य मिलता है वो हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलता है। किस रूप में, पशुपति शिव के रूप में। ठीक है, पशुपति शिव के रूप में हमको पहला साक्ष्य देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है कि सर पहला साक्ष्य जो है हमें वो प्रागैतिहासिक काल में भी देखने को मिलता है, लेकिन उस समय उतना ज़्यादा नहीं था। प्रागैतिहासिक काल में हम लिंग पूजा करना स्टार्ट कर चुके थे, मैंने आपको पढ़ाया था स्टोन एज में। ठीक है, तो स्टोन एज में ही हमको इनका साक्ष्य मिलता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साक्ष्य है वो सिंधु घाटी सभ्यता में ये मिला था पशुपति शिव के रूप में, जिनके ऊपर देखोगे तो ये ट्राइडेंट है यानी त्रिशूल है, योगी मुद्रा में बैठे हुए हैं, अगल बगल पशु है, और यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। तो चूंकि शिव भगवान को पशुओं का देवता माना गया है इस टाइम पीरियड पे, इसलिए हमने ये देखा कि मार्शल जो है ये इनको आदि शिव या फिर शिव भगवान का पुराना वर्जन ऐसा बोला गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में शिव भगवान को रुद्र कहा गया है। आपको याद होगा कि रुद्र भगवान, प्रजापति रुद्र है ना, विष्णु, तो वहां पे हम इनको रुद्र कहते थे। तो ये नाम भी आपको याद रखना है बेटा कि सिंधु घाटी सभ्यता में इनको पशुपति शिव कहा गया। फिर उसके बाद हमने वैदिक एज जब आए तो वैदिक एज में इनको रुद्र कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अथर्ववेद में भी इनका जो साक्ष्य है वो मिलता है, और अथर्ववेद में इनको निम्न नामों से जाना जाता है, जैसे इनको भव कहा जाता है, सर्व कहा जाता है, पशुपति भी कहा गया है, और भूपति भी कहा गया है। तो ये 4 नाम आपको याद होना चाहिए। इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, अथर्ववेद से। एक बार फिर से बोलिएगा, सबसे पहला साक्ष्य इनका स्टोन एज, दूसरा साक्ष्य जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला है, जहां उनको पशुपति शिव के नाम से जाना जाता था। फिर हम वैदिक एज में गए तो वैदिक एज में इनको क्या कहा गया, रुद्र कहा गया। ये पॉइंट याद रखेंगे। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो इनको ये 4 नाम से जाना जाता है, भव, सर्व, पशुपति और भूपति। तो ये सारा नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है बच्चे। अब अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो पतंजलि भी इनके बारे में कुछ लिखता है, और पतंजलि का एक किताब है, हमने पहले भी पढ़ा है, महाभाष्य। ठीक है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण किताब माना जाता है पतंजलि का। वहां पे शिव भगवान को ये सारे नाम से जाना जाता है। जैसे भव हमने पहले भी देखा, सर्व हमने पहले भी देखा, गिरीश नाम याद रखिएगा, आज भी शायद शिव भगवान को गिरीश बोला जाता है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। महादेव नाम पहली बार आया पतंजलि की किताब में।
ठीक है। महादेव इससे पहले हम उनको कभी भी नहीं बोला करते थे। उसके बाद रुद्र तो पहले भी हम थे, त्र्यंबक वर्ड भी इनके लिए यूज होने लगा। ठीक है, तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं जो कि नया है। कहाँ पे? पतंजलि के महाभाष्य में। कौन कौन सा? महादेव शब्द और त्र्यंबक शब्द। ठीक है, तो ये कहाँ से साक्ष्य मिलता है? पतंजलि के महाभाष्य से। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि शिव भगवान की पूजा उनके रूप का कम और लिंग के रूप में उनका वर्शिप ज्यादा होता है। लिंग वर्शिप का सबसे पुराना जो साक्ष्य है वो स्टोन एज से मिलता है, लेकिन अगर आप देखोगे स्पष्ट रूप से कहां पे साक्ष्य मिला है तो वो मत्स्य पुराण से मिला। अब आप बोलोगे कि सर हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े थे और वहां पे भी हमको लिंग मिला था, लिंग की पूजा करते थे उन लोग। बट जवाब मेरा यही रहेगा कि मैंने ये भी तो बताया था कि हो सकता था वो डाइस हो। डाइस का मतलब हम जो पासा खेलते हैं वो हो। क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट हमको अभी तक पता नहीं है, और जब तक स्क्रिप्ट पता नहीं होगा तब तक हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि वो पासा था एक्चुअल में, डाइस था, या फिर वो लिंग पूजा होता था। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से जो हमें पहला प्रमाण मिलता है वो मत्स्य पुराण से मिलता है। फर्स्ट क्लियर एविडेंस ऑफ लिंग पूजा कहां से मिला है? मत्स्य पुराण से। तो ये फैक्चुअल डेटा है, आपको याद होना चाहिए। इसके साथ ही हमको महाभारत के अनुशासन पर्व, जब मैं आपको पहला क्लास पढ़ा रहा था सोर्सेज, तो वहां पे मैंने आपको महाभारत पढ़ाया था, और महाभारत में जो ग्रंथ हैं उनको पर्व कहा जाता है। ये सब आप लोग याद रखना है। जैसे हमने पूर्व पढ़ा था जैन धर्म में, तो ये सारी चीजें आपको ना याद रखनी है कि किसको किस में डिवाइड किया गया है। बात समझ में आ रही है? तो जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो महाभारत में एक अनुशासन पर्व है, वहां से भी हमको लिंग पूजा की साक्ष्य मिलती है। तो दो जगह हो गया, एक आपका मत्स्य पुराण सबसे पहला एविडेंस, और महाभारत के अनुशासन पर्व, इन दोनों जगह से हमको लिंग पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि रुद्र की पत्नी पार्वती जो है उनका साक्ष्य हमको तैत्तिरीय आरण्यक से मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक हम पढ़े हैं जब हम वैदिक लिटरेचर पढ़ रहे थे, याद है सबको? तो वहां से हमको रुद्र की पत्नी पार्वती के बारे में नाम जानकारी मिलती है, जिनको ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पद्मा भी कहते हैं, उमा भी कहते हैं, गौरी भी कहते हैं, इसलिए आप लोग सुने होंगे गौरी शंकर। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। और भैरवी भी कहा जाता है, और इस तरीके से अर्धनारीश्वर की जो रूप है वो दर्शाया गया है पार्वती और शिव भगवान के लिए। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है ऊर्जा शक्ति जो है वो शक्ति और रुद्र या शिव दोनों को एक साथ मर्ज करके दिखाया गया है। तो ये पॉइंट अपन को याद रखनी है। एक बार रिवाइज कर लें अगर अपन स्टार्टिंग से। सो बेटा सबसे पहले शिव भगवान के उपासक शैविज्म धर्म कहलाए, शैव धर्म कहलाए। सबसे पहला जो साक्ष्य है वो हमें प्री हिस्ट्री से मिलता है, स्टोन एज से मिलता है, बट क्लियर कोई भी डेफिनेशन नहीं बोल सकते। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से हमें पशुपति मुहर या पशुपति शिल मिला है, जिसको मार्शल ने आदि शिव भी कहा है। ये पॉइंट याद रखेंगे। ऋग्वेद में इनको रुद्र कहा गया है, जो कि हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अथर्ववेद में इनको भव, सर्व, पशुपति या भूपति के नाम से जाना गया है। उसके बाद हम पतंजलि के महाभाष्य की बात करें तो उनको त्र्यंबक, रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व इन नामों से जाना गया है। लिंग पूजा का पहला जो स्पष्ट साक्ष्य है वो हमें मत्स्य पुराण से मिलता है और महाभारत के अनुशासन पर्व से भी मिलता है। अगर हम तैत्तिरीय आरण्यक की बात करें तो रुद्र की पत्नी पार्वती के बारे में हमको साक्ष्य मिलते हैं, जिन्हें पद्मा, उमा, गौरी और भैरवी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग लिख लोगे कि अपन आगे बढ़ते जाए? घर में लिखोगे? यहीं लिखोगे? कितने लोग घर में लिखेंगे? लिखो। भागवतिज्म का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ बताया था? वेद में। और इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो पुराना ही मानेंगे ना, इसलिए
जल्दी करना, आज इसको कंप्लीट करना है, थोड़ा बड़ा है वैष्णविज्म से। समझ में आ रहा है सबको? ओके। चेंज कर लो। आइडल वर्शिप महायान बुद्धिज़्म करता था, हीनयान बुद्धिज़्म नहीं करता था। जैन धर्म में आइडल वर्शिप जो है वो बाद में होना शुरू हुआ। दोनों करते थे, दोनों करते थे। आपको हीनयान बुद्धिज़्म का आइडल वर्शिप कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ महायान बुद्धिज़्म करता था। बुद्धिज़्म का था, महायान का था, महायान का था। भगवान को मानते थे, तभी तो पूजा करते थे, बुद्ध को ही भगवान मानते थे। हीनयान जो थे वो बुद्ध को महान पुरुष मानते थे, इंसान मानते थे, गॉड के रूप में नहीं मानते थे। जैनिज्म में गॉड को मानते थे ना, उसी दिन तो बताया आपको कि तीर्थंकर के नीचे गॉड को मानते थे। सारी चीज़ों को आपको कंपाइल करके नॉलेज रखना है ना। और कहीं पे ऐसे कंफ्यूजिंग चीज़ पढ़ो तो उसको दिखा देना क्योंकि क्या होता है ना, कंटेक्स्ट कुछ और रहता है, बच्चे पढ़ कुछ और लेते हैं। हाँ, चलिए आगे चलें। हो गया? बचा हुआ है? बचा हुआ है? हो गया? ठीक। बहुत स्लो लिखते हो लेकिन आप लोग, है ना। चलो आगे चलें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा।
तिरुतुंदर पुराणम ये है क्या? तो एक साउथ इंडिया का ग्रंथ है। देखिए, हमको ज़्यादा नहीं, लगभग 3-4 लिटरेचर पढ़ना होता है। सबसे पहला लिटरेचर हमने कंप्लीट कर लिया है, वैदिक लिटरेचर, ठीक है। दूसरा लिटरेचर हमने जैनिज्म बुद्धिज़्म का देखा, है ना, 3 बोल सकते हो बेसिकली। तो हमने जैनिज्म का भी लिटरेचर देख लिया, बुद्धिज़्म का भी लिटरेचर देख लिया। एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर बचा हुआ है वो है संगम साहित्य या संगम लिटरेचर। जब हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे, मौर्य डायनेस्टी और पोस्ट मौर्यन के बाद, सातवाहन के बाद बेसिकली, तो वहाँ पे सबसे पहला मेरा टॉपिक यही रहेगा कि उनके क्या क्या ग्रंथ हैं, उनके क्या क्या लिटरेचर है, ठीक है। सो याद रखिएगा, उन्हीं लिटरेचर में एक किताब है जिसको कहते हैं तिरुतुंदर पुराणम, जिसको पेरिया पुराणम या महान पुराण के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि हमारे पास 4 वेद है, लेकिन तमिल में इसको 5वां वेद का, है ना, मान्यता दिया गया है, जो कि पूरी तरीके से भगवान शिव को समर्पित है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर पूछ दिया कि 5वां वेद किसे कहते हैं, या तमिल में संगम साहित्य में 5वां वेद किसे कहते हैं, तो ये नाम याद होना चाहिए, तिरुतुंदर पुराणम या पेरिया पुराणम। इसे महान पुराण भी कहते हैं, और तमिल भाषा में या आप बोल सकते हो संगम साहित्य में इसको 5वां वेद कहते हैं। किसने लिखा बेटा? तो सेक्किलार, ये जो है इसके राइटर हैं। और आगे हम पढ़ेंगे किंग कुलोतुंगा द्वितीय जो है, इनके शासन काल में ही सेक्किलार ने 5वां तमिल या फिर तिरुतुंदर पुराण की रचना की थी। और यहीं से हमको 63 नयनार संतों की कहानी मिलती है। जिस तरीके से अलवार 12 संत हुआ करते थे और उन्होंने वैष्णविज्म को फैलाने का काम किया, सेम उसी प्रकार से 63 नयनार संत हैं। और ये नयनार संत जो हैं वो दक्षिण भारत में शैव धर्म को फैलाने का काम करते हैं। आज इंडिया के नॉर्थ में हम भले ही शैविज्म को कम फॉलो करें, बट दक्षिण भारत में बहुत अलग लेवल पे इसका फॉलो है ना, फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं दक्षिण भारत में। आप अगर कभी घूमने जाओगे तो देख भी सकते हो। तो दक्षिण भारत में शैव धर्म को फैलाने का काम नयनार संत करते हैं, जिसकी संख्या 63 है। और दक्षिण भारत में ही वैष्णविज्म को फैलाने का जो काम है वो 12 अलवार संतों के द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि ये आपने लगभग कहीं ना कहीं सुना ही होगा, ये अलग अलग शैव संप्रदाय हैं, जिसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक हमारे पास पुराण है जिसको हम वामन पुराण कहते हैं। और वामन पुराण में हमें साक्ष्य मिलता है कि शैव संप्रदाय के 4 अलग अलग उप संप्रदाय बोल सकते हो या सब सेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। जैसे एक मेन धर्म है, इस धर्म के 4 अलग अलग पार्ट हैं या भाग हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना जो भाग है, इसको कहते हैं पशुपत। पशुपति शिव से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पुराना माना जाता है पशुपत को, सबसे प्राचीन है। 2री सदी ईसा पूर्व में ये बेसिकली इमर्ज हुआ था। इसके संस्थापक का नाम आपको याद होना चाहिए बेटा, लाकुलिस हैं, और या इसको लाकुली भी कहते हैं। और ये भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। अब ये 18 अवतार आपको याद नहीं रखने हैं। जैसे हमने भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में पढ़ा है, वैसे ही भगवान शिव के 18 अवतार के बारे में जानकारी मिलती है। बट ये याद रखने की जरूरत एज सच नहीं है। बट इतना याद रखिएगा कि भगवान शिव के 18 अवतार में से एक, जो कि लाकुली कहे जाते हैं, वही इसके संस्थापक हैं, जिन्होंने 2री सदी ईसा पूर्व में पशुपत संप्रदाय की स्थापना किए थे। तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है। अब मैंने पहले ही कल ही बताया था कि अलवार हो या नैनार हो, उसके नीचे आचार्य पद आएगा, ठीक है। तो यहां आचार्य याद रखिएगा, पाशुपत ही है, ये तो याद हो ही जाएगा। ग्रंथ याद रखना बेटा, पाशुपत सूत्र लिखा गया है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरा जो है कापालिक है। कापालिक जो है, इसके इष्ट देव भैरव की पूजा करते हैं। आज आप लोग देखते होंगे कई लोग लाइक साधु संत जो होते हैं वो अकाल भैरव की पूजा करते हैं, तो वो इसी संप्रदाय को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आंध्र प्रदेश में इसका सेंटर है। और ये बेसिकली सूरा और मांस का सेवन किया करते हैं। तो ये ऑफेंसिव मत होना, है ना। शैव धर्म में भी मांस की सेवन किया जाता है, सूरा का सेवन किया जाता है। हाथ में इन लोग नर मुंड लेके चलते हैं और शमशान की भस्म लगाते हैं। ओरिजिनल आपको ये अभी नहीं मिलेंगे, है ना। जो आप काशी वगैरह में देखते हो ना, बैठे रहते हैं, वो सब डुप्लीकेट हैं। ओरिजिनल आप बहुत रेयर ऑफ द रेयर ये मिलते हैं। जैसे अभी वो हुआ था, क्या बोलते हैं उसको,
कुंभ मेला हुआ था तो एक ही बार अचानक बहुत सारे आए, तो ये ओरिजिनल होते हैं, जो पता नहीं कहाँ से आते हैं और खत्म होने के बाद कहाँ चले जाते हैं। तो ओरिजिनल वही है, जो ऐसे राख वगैरह लगा के बैठे रहते हैं वो ओरिजिनल कोई नहीं है, वो सिर्फ पैसे लूटने के लिए डुप्लीकेट लोग बैठे रहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि सर कापालिक जो है वो बेसिकली आंध्र प्रदेश में इनका सेंटर है। इष्ट देव ये भैरव को मानते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं, नर मुंड हाथ में लेके चलते और शमशान की भस्म लगाते हैं, और बेसिकली शमशान वगैरह के आसपास ही ये रहते हैं। बट बहुत रेयर ऑफ द रेयर मिलेंगे, ये हर चीज़ आपको नॉर्मल लाइफ या नॉर्मल जगहों पे नहीं देखने को मिलेगा, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद कालामुख है, कालामुख के अनुयायी हैं वो महाव्रतधर हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये बेसिकली भोजन में सुरापान वगैरह ये भी लेते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये शिवलिंग की पूजा किया करते हैं। जैसे यहाँ पे भैरव की पूजा की जाती है वैसे ही कालामुख में शिवलिंग की पूजा की जाती है, और शिवलिंग को गले में धारण भी किया जाता है। छोटे छोटे शिवलिंग का माला बनाते हैं, आप लोग आई थिंक मूवी वगैरह में देखे होंगे, तो वो धारण भी करते हैं। अगर ऐसा कोई मिला तो आप समझ जाइएगा कि वो कालामुख समुदाय का है या कालामुख संप्रदाय का है। उसके बाद हम चलते लिंगायत, जिसको हम जंगम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के जो मुख्य ग्रंथ है इसको शून्य संपादने कहते हैं, और इसका जो प्रवर्तक है या इसका जो मेन लाइक बोल सकते हो कि ऑथर या लाइक उस तरीके से, वो अल्लभ प्रभु हैं, और इनको हम बसवड़ा के नाम से भी 12वीं सदी में जानते हैं। ये भगवान शिव को इष्टलिंग के रूप में पूजा करते हैं, और बेसिकली ये एकेश्वरवाद को फॉलो करते हैं। एकेश्वरवाद क्या होता है? एक ही भगवान की पूजा करना, एकेश्वरवाद। एक ईश्वरवाद, वाद का मतलब लिज्म, लिज्म का मतलब फिलॉसफी, फिलॉसफी का मतलब लाइक वो ट्रेंडिंग चल रहा है, या दर्शन बोल सकते हो। सो बेसिकली एक भगवान की अगर पूजा करेंगे तो इसको हम एकेश्वरवाद कहेंगे। कर्मकांड को मानते थे, जाति के विरोधी थे, और समानता पर भरोसा रखते थे। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाले क्षेत्र में ये रहा करते थे। सो मेन चीज़ें यही है, एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा? पाशुपत, फिर कापालिक, फिर कालामुख, उसके बाद लिंगायत। लिंगायत सबसे महत्वपूर्ण है और पाशुपत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सबसे नवीन है और ये सबसे पुराना है। बेसिकली ये 2nd सेंचुरी BC में देखा गया। फाउंडर कौन थे? तो लाकुलिस बोल सकते हो या लाकुली बोल सकते हो। लाकुली कौन थे? तो ये भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत जो है या इन्हीं को हम आचार्य के नाम से जानते हैं। कापालिक में जो चीफ डेटीज हैं वो भैरव हैं, ठीक है। सेंटर कहाँ है? श्रीशैल, आंध्र प्रदेश में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये लीकर का कंजम्पशन करते हैं और मीट भी खाते हैं। दारू है ना, दारू चल रहा है भाई साहब, ठीक है। सो ये बेसिकली आपको याद रखने हैं। कालामुख में मेन जो फॉलोअर हैं वो महाव्रतधर हैं, ठीक है। ये स्कल बोल को है ना खाते हैं, और लिकर का ये भी ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं। ये शिवलिंग की पूजा करते हैं और इसको अपने अगल मतलब नेक में पहनते भी हैं। लिंगायत की बात करें तो शून्य संप्रदान जो है ये मेन टेक्स्ट है। फाउंडर इनका अलाम प्रभु हैं, तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है। मोनोथिज्म में ये बिलीव रखते हैं। मोनोथिज्म का मतलब एकेश्वरवाद, मतलब कि एक ही ईश्वर पर भरोसा रखने वाला। तो ये 4 संप्रदाय आपको याद होनी चाहिए। लगभग हो गया होगा, नहीं हुआ होगा घर में जाके रट लेना। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस संप्रदाय में हमको पढ़ने हैं वो हम जाएंगे, लेकिन पहले इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, 5th वेदा वाला इसकी बात कर रहे हो। एक ग्रंथ है जिसका नाम है तिरुतुंदर पुराणम, जिसको हम पेरिया पुराणम या महान पुराण भी कहते हैं। जब हम संगम साहित्य पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। ग्रंथ को हम और किसी नाम से जान जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे बच्चे हैं तो किसी को बोल दिए कि ये लेट आता है तो उसका एक टैग बन गया कि भाई ये हमेशा लेट आएगा। कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो उसको हम टॉपर बोल देते हैं। कोई बैक बेंचर है, कोई कुछ है, तो वैसे ही इसको टैग दिया गया कि ये तमिल का 5वां वेद है। तो ये टैग मिला है कि भैया ये इतना पवित्र है। क्यों? क्योंकि वैदिक धर्म में या सनातन धर्म में अगर आप देखोगे तो वेदा को हम बहुत ज़्यादा पवित्र ग्रंथ मानते हैं, ठीक है। तो पवित्र होने के कारण जिस तरीके से 4 वेद हमारे लिए पवित्र है, वैसे ही दक्षिण भारत में ये इतना इंपॉर्टेंट ग्रंथ है कि इसको हम लोग 5वां वेद कहने लगे कि ये भैया 4 वेद नहीं है, 5 वेद है हमारे लिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से 4 के साथ ये 5वां एक्स्ट्रा जोड़ दिए कि तुम भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो ये 5वां वेद का कहानी है। तो वो उत्तर भारत में बोला गया ना,
महाभारत को उत्तर वेदा में फिफ्थ। हाँ ये तमिल का, ये भारत के उत्तर भारत में नहीं बात कर रहे हैं, ये सिर्फ तमिल का बोल रहा है। ठीक है, लिखिए। जितना अंडरलाइन किया हूं उतना ही लिखिएगा, और इंग्लिश मीडियम वाले अगर दिक्कत जा रही है तो ये फोटो खींच लो पहले, फिर मैं हिंदी में कर दूंगा। हो गया? लिख लिए? गुड। एक दिन और रिलीजन में लगेगा लगभग हमको, उसके बाद 2 से 3 दिन लगता है फिलॉसफी में, फिर ये वाला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को किसी का ऑप्शनल फिलॉसफी थोड़ी है, नहीं है ना? यहाँ से अपन को यूपीएससी सीएससी में बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिला है, लेकिन यूपीएससी का जो अलग सीडीएस वगैरह सीआईएफएस वगैरह जो एग्ज़ाम होता है ना, वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग पढ़ लीजिए, बट ज़्यादा लोड मत लीजिएगा इस पे। हाँ बेटा, हाँ नहीं, वैष्णविज्म, भागवतिज्म, शैविज्म, ये सब से। बुद्धिज्म जैनिज्म को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखिएगा, और प्रीलिम्स में फिलॉसफी को प्रायोरिटी में रखिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और बुद्धिज्म जैनिज्म से तो भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। सोशल जस्टिस में क्या पढ़ रहे हो अभी? सोशल इशू चल रहा है ना? क्या पढ़ रहे हो अभी? वुमेन एम्पावरमेंट, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन। और कॉन्स्टी में क्या पढ़ रहे हो? आर्टिकल 22। अच्छा स्टार्ट हुआ है। ये सब बेसिक सब्जेक्ट है ना, बहुत डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि अगर कॉन्स्टी नहीं पढ़े तो फिर आपको आईआर समझने में बड़ा दिक्कत होगा, गवर्नेंस समझने में दिक्कत होगा, पेपर 4 समझने में बहुत दिक्कत जाएगा। हिस्ट्री नहीं पढ़े तो सोसाइटी नहीं समझ पाओगे, ठीक है? हिस्ट्री नहीं पढ़े तो वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं समझ पाओगे। आप लोग आई थिंक वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ चुके हो गया है? किसका इसका हो गया है? अच्छा मोस्टली लोगों का हो गया, और मॉडर्न भी हो गया है ना? हो गया है, ठीक है। किसका इसका बचा हुआ है? ये वो हाथ खड़ा करना, तो 1 2 3, आप लोग तो अभी हाथ खड़ा किए थे, हो गया मैं? अच्छा फिर से हाथ खड़ा करो जो इसका नहीं हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पहले ये एंशिएंट मेडिवल खत्म कर लेते हैं, फिर देखते हैं मॉडर्न। लिख सकते हो, लिंगायत धर्म के जो प्रचारक हैं उनको जंगम कहा जाता है, चाहो तो लिख सकते हो, जरूरी नहीं। एग्रीकल्चर मना नहीं था, एग्रीकल्चर करते नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब आप एग्रीकल्चर करोगे तो आपको सीड्स जब बोओगे
तो कीटनाशक दवाई देना पड़ेगा। एनिमल नहीं मार, जीव नहीं मार सकते, सिंपल सी बात। अब वो जीव मतलब सिर्फ इंसान नहीं, वो छोटे छोटे जो लाइक होते हैं ना, हाँ दोनों में, तो किसी को नहीं मार सकते आप। तो मना नहीं था ये, कहीं किसी को मत बता देना कि जैनिज्म में एग्रीकल्चर मना था, ऐसा नहीं था, करते नहीं थे। अरे सिंपल सी बात है, आप कोई दोस्त होगा तो उनसे आप एक बार बात होत करना, उन लोग ये हंस देता यार बीच में। एक मिनट पहले उनको बोल लेने तो। इवन वो सूर्यास्त के बाद आई थिंक खाना वगैरह भी नहीं खाते जैन धर्म में, ठीक है, क्योंकि अंधेरे में मतलब देखो मतलब रिलीजन बहुत पुराना है जी, और उस समय पे लाइट वगैरह तो था नहीं, तो ऐसा उनको लगता था कि जब हम अंधेरे में खाना खाएंगे तो कीड़ा या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स या फिर जितने भी वो जीव होते हैं वो हमारे मुंह में चला जाएगा। तो अब वही रिलीजन है तो वो चलते जा रहे हैं, तो ये चीजें हैं। पूछिए। हाँ डिक्लाइन बना ही रहा। इंडिया में देखो ना तो वो उठा ना डिक्लाइन हुआ, ठीक है, वो जितने थे उतने रह ही गए, है ना। लेकिन वहीं पे बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म ऐसा रॉ से फ्लोरिश किया और उसके बाद फिर डिक्लाइन हो गया। इंडिया में ही नहीं, इंडिया में दिखते ही नहीं है। मैं बोला ना, अगर 1950 में भीमराव अंबेडकर नियो बुद्धिज्म अगर नहीं स्टार्ट करते तो बुद्धिज्म खत्म थे पूरी तरीके से, और उसके डिटेल हमने देखा भी कि क्यों खत्म हुए। बहुत सारे रीज़न हैं, कारण है जिसके कारण बुद्धिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाया, ठीक है। अब तो सब करते हैं, और एग्रीकल्चर उनको करने की जरूरत नहीं, इतने अमीर होते हैं, है ना, वो सिर्फ बिजनेस वगैरह में ही। कॉन्सेप्ट पे जाओ एकदम, एक एक चीज बारीकी समझ जाओ कि अब एग्रीकल्चर करते हैं कि नहीं, फिर सर्वे करना पड़ेगा हमको। लास्ट में मानना शुरू किया ना, वही तो दिक्कत हो गया। कास्ट के अगेंस्ट है मतलब कास्टिज्म मानते हुए थे ना। जैसे आप छोटी जाति में हो, इधर सुनो, वो पता है मुझे, मैंने ही लिखा है उसको, ठीक है, मेरे किताब के एक एक लाइन मुझे पता है कि क्या लिखा है, तो आप खोलने की जरूरत नहीं है। वो कास्ट में मानते, जैसे आप छोटे जाति के हो तो हम आपके अगेंस्ट हो गए, ये मीनिंग है उसका। कास्ट के अगेंस्ट थे तो वो उनको पसंद नहीं आया कि भैया जब मुझे यही करना था। और दूसरी चीज ये भी उसका मीनिंग लगाया जाता है कि सपोज मैं पहले वैदिक धर्म में यही कर लो तुम लोग पहले हम लोग वैदिक धर्म में ब्राह्मण थे मैं, ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि नहीं शूद्र भी आपके साथ ही रहेगा, तो ये भी थोड़ा सा, तो दोनों को मर्ज करके समझना है कि एक तरीके से कि उन लोग कास्ट के विरोधी हो गए एकदम कि नहीं कास्ट फॉलो ही नहीं होगा, और लाइक कि दूसरा कि कास्ट सब बराबर कर दो। तो बराबर करोगे भैया, मैं पूरी लाइफ अपने 40 साल मैं अपने आप को यहाँ देखा हूँ और शूद्र को यहाँ देखा हूँ, और अचानक आप दोनों को यहाँ देखने बोलोगे तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको पसंद नहीं आएगा। तो इस कंसेप्ट में वो लिखा गया है, कंटेक्स्ट में लिखा गया है, ठीक है। कास्ट के अगेंस्ट हो गए यानी कि कास्ट को बिल्कुल, मतलब कास्ट में बेसिकली ये बोल सकते हो कि इंटरफेयर करना, जो कि जैनिज्म ने कभी नहीं किया। जैनिज्म बोला कि तुमको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन बुद्धिज्म वाले उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिए थे, ये है। और किसी को आगे चलें, ठीक। चलो ध्यान से समझते जाना ना। सबसे पहले हम 63 नैनार संत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिकली इनका जो फ्लरिश हुआ वो दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए पल्लव काल में हुआ। हम दक्षिण भारत में जब संगम साहित्य पढ़ेंगे, देखिए मैं आगे की बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब मैं संगम पढ़ाऊँ तो आपको लगे कि अरे यार इसके बारे में इतना हमने सुन रखा है
कि अब तो ये हमारे लिए आसान हो गया। संगम साहित्य पढ़ने के बाद हम 3 डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा? चेर, चोल, पांड्य। चेर, चोल, पांड्य जो है बहुत लंबा इतिहास है उनका। इवन हम अर्ली मेडिवल इंडिया जब पढ़ते हैं, मेडिवल इंडिया का जो शुरुआती भाग, वहां पे भी हमको चोल के बारे में पढ़ना होता है, पांड्य के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत लंबा इतिहास है। तो पल्लव काल के समय पीरियड पे ही हमने दक्षिण भारत में प्रसार करने के लिए इनके जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में देखा। बेसिकली इन लोग क्या करते थे कि जितने भी टीचिंग है सेविज्म के, उसको गीत के रूप में एक कंपाइलेशन करते थे और गीत गाते गाते सबको बनाते रहते थे। आज की बात तो नहीं, लेकिन अगर आप छोटे छोटे होगे और गांव में रहते होगे तो कई संत आते थे और वो गीत गाते गाते पूरे गांव में घूमते रहते थे। आप लोगों ने देखा है कभी? देखे हो ना? तो ये वही हैं जो कि गीतों के माध्यम से पहले तो भक्ति को, गीतों का संकलन करते थे और उसी को गाते हुए सब जगह फैलाते रहते थे। ये कुछ ऐसे बजाते वगैरह रहते थे, है ना? तो ये चीज़ें अब तो देखने को बहुत रेयर मिलती है, पहले बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। ये देवारम याद रखिएगा, देवारम से कई बार क्वेश्चन देखा गया है। देवारम क्या है सर? तो भक्ति गीतों का संकलन या बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ डिवोशनल सॉन्ग जो है उसको हम देवारम कहते हैं, ये याद रखिएगा। प्रमुख नयनार संत, ये कुछ नाम है बट मैं बोलूँगा एक को भी याद मत रखना, क्योंकि 63 नाम याद रखने चले गए तब तो हो गया कल्याण। ठीक है, सो बस इतना याद रखिए कि सर 63 नयनार संत जो है वो पल्लव काल में दक्षिण भारत में शैविज्म को प्रचार प्रसार करने के लिए इमर्ज हुए। ये भक्ति गीतों का पहले संकलन करते थे जिसको देवरम कहा गया और उसी को गाते हुए इसका प्रचार प्रसार करते थे। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इनके प्रमुख शासक कौन कौन हैं, ये अभी देख लो बस, क्योंकि आगे जब हम इनको पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो वहां पे फिर से हम पढ़ेंगे। जैसे चोल शासक एक राज प्रथम हुए हैं। चोल को हम 2 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं बेटा, एक अर्ली चोला और दूसरा लेटर चोला या इंपीरियर चोला कहते हैं। ठीक है, इंपीरियर चोला ही सबसे महत्वपूर्ण है, अर्ली चोला उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि इंपीरियल चोला महत्वपूर्ण है। इंपीरियल चोला के बारे में हम अर्ली मेडिवल इंडिया में पढ़ते हैं, जबकि अर्ली चोला के बारे में हम संगम काल के बाद पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमें एक राजा हुए राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, ये दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है साउथ इंडिया में। ये हिंदुइज्म को या फिर आप बोल सकते हो कि शासन को अपना जो विस्तार है वो इंडोनेशिया तक कर चुके थे। मतलब हम पूरा बोल सकते हो कि अंडमान निकोबार वगैरह पार करके उधर, है ना, बंगाल की खाड़ी पार करके इंडोनेशिया पहुंच चुके थे, वहां तक हमारा साम्राज्य था। तो इसलिए महत्वपूर्ण है दोनों बाप बेटा, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये भी शैविज्म को फॉलो करते थे और इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। जब हम मंदिर पढ़ेंगे साउथ इंडिया का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम 2 अलग अलग मंदिर वास्तुकला के बारे में पढ़ते हैं, एक हम नॉर्थ इंडिया का पढ़ेंगे और दूसरा हम द्रविडियन या साउथ इंडिया का पढ़ेंगे। नॉर्थ इंडिया को नागर स्टाइल कहते हैं और दक्षिण भारत के जो मंदिर वास्तुकला है उसको द्रविडियन स्टाइल कहते हैं। तो यहाँ पे हमें राजराजेश्वर मंदिर के बारे में भी पढ़ना है। तो याद रखना कि चोल शासक राजराज प्रथम जो हैं वो बहुत अच्छे फॉलोअर थे, अनुयायी थे किसके? शैव धर्म के। इन्होंने बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। दूसरे हैं चोल शासक ही कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम जो हैं वो चिदंबरम मंदिर में स्थापित विष्णु प्रतिमा को उखाड़ा गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि विष्णु प्रतिमा से रिलेटेड, चिदंबरम मंदिर से रिलेटेड कौन है? कुलोत्तुंग प्रथम है। तो ये 2 शासक का नाम याद हो गया, राजराज प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम, ये दोनों को याद रखिएगा। तो ये मंदिर हम पढ़ेंगे, है ना, दक्षिण भारत का। इसके पूरे वास्तुकला के बारे में पढ़ाऊंगा बट अभी नहीं पढ़ाऊंगा, जब हम मंदिर पढ़ेंगे तब। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं नाम, वो है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ये वही इंसान है जो नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। यानी कि आप लोग अगर देखोगे तो भारत में सिर्फ हम आज धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष नहीं अपनाते। सेकुलर जो शब्द है वो सिर्फ आज नहीं है, सेकुलरिज्म हम बहुत पहले एंशिएंट इंडिया से ही अपनाते आ रहे। एक शासक जो कि बुद्धिज्म भी अपना रहा है, एक शासक जो कि शैविज्म, भागवतिज्म, ये सब को फ्लरिश करवा रहा है। तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है कि कुमारगुप्त जो है ये भी एक शिवलिंग
मंदिर का निर्माण करवाया था, खो या कमर डंडा में? तो ये पॉइंट याद रखेंगे। चंदेल शासक धंगदेव, ये कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर। इसके बारे में भी हम जब स्कल्पचर पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो ये 4 शासक हैं, इनके बारे में आपको याद हो जाना चाहिए। सर पहला कौन है? तो पहला हमें राजराज प्रथम के बारे में याद रखना है, दूसरा कुलोतुंग प्रथम के बारे में याद रखना है, तीसरा कुमारगुप्त प्रथम और चौथा चंदेल शासक धंगदेव। धंगदेव ने कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का निर्माण करवाया था। तो ये पॉइंट आपको याद है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एलोरा का कैलाश मंदिर जो कि कुमारगुप्त राष्ट्रकूट शासक है। हम आगे कन्नौज का युद्ध पढ़ेंगे, ठीक है। कन्नौज के लिए 3 शासकों द्वारा लड़ाई लड़ा जा रहा था, जिसमें पहला गुर्जर प्रतिहार वंश है, दूसरा राष्ट्रकूट वंश है और तीसरा पाल वंश है। गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो आपके नॉर्थ इंडिया में शासन कर रहे थे, या बेसिकली बोलो तो वेस्टर्न इंडिया में। पाल शासक जो है वो ईस्टर्न इंडिया में, बंगाल वाले रीजन में, और राष्ट्रकूट जो है वो आपके दक्षिण भारत में, या बोल सकते हो कि जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे शासन कर रहे थे। तीनों शासक एक साथ कन्नौज के लिए युद्ध लड़ रहे थे, और उसी समय पे राष्ट्रकूट का एक शासक हुआ जिसका नाम है कृष्ण प्रथम, और कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया। ये पॉइंट याद रखिएगा। एलोरा हालांकि ये फेमस है बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए। एलोरा जो पर्वत है वो फेमस है बुद्धिज्म जैनिज्म के लिए। वहाँ पे कैलाश मंदिर जो है वो एकमात्र मंदिर है जो कि शैव संप्रदाय के लिए बना हुआ है। तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कैलाश मंदिर के बारे में। एक जो कि भारत से बाहर मंदिर है, इसको पशुनाथ मंदिर कहा जाता है, जो कि नेपाल में स्थित है। आपको पता होगा नेपाल आज से कुछ साल पहले तक मतलब औपचारिक रूप से ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, ठीक है। अभी वो हालांकि सेकुलर स्टेट बन गया है, अभी सेकुलरिज्म उसने धारण कर लिया है, बट कुछ साल पहले तक वो एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। अभी के लिए बोलोगे तो भूटान भी हिंदू राष्ट्र है, बट वो भी धीरे धीरे सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे एक मंदिर है जिसको पशुनाथ मंदिर कहा गया। और बेसिकली एक चीज़ याद रखिएगा कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कल्चर साइट में इसको 1979 में रखा गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये पैगोडा शैली में बना हुआ है। पैगोडा शैली क्या होता है, ध्यान से समझिए। इस तरीके से बना होता है, ठीक है, इस तरीके से बना होता है, मतलब ये ऐसे बना होता है। चलिए दिखाता हूँ फोटो अगर है तो। अच्छा यहाँ पे लाना भूल गया। पैगोडा शैली बेसिकली ना, आप लोग अगर कोई नेपाली मंदिर देखे होंगे, है ना, तो पहले वो ऐसे जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे हो जाता है। देखिए आप लोग, इसी को पैगोडा शैली कहते हैं। अगर मैं बना पाऊँ तो इस तरीके से, ऐसे या फिर ऐसे कुछ तो रहता है यार, ठीक है, मैं दिखा दूंगा अभी गूगल पे। तो ये पैगोडा शैली पे बना हुआ है, कौन सा? पशुपनाथ मंदिर। ये पॉइंट आपको याद रखना। याद हुआ इतना? ठीक है। पहला मंदिर एलोरा याद रखेंगे। हालांकि ये सब मैं फिर से डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ हम नाम देख रहे हैं। ये सबको तो लगभग मैं 2 दिन इसको पढ़ाता हूँ, कैलाश मंदिर को लगभग 1 दिन तो पढ़ाता ही हूँ, ठीक है। पशुनाथ मंदिर नेपाल में है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन को याद रखने। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये 12 ज्योतिर्लिंग ये पूछता है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसको याद करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर पहले के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो पूछिए, फिर आगे चलेंगे। कोई डाउट है अभी तक? घर में लिख लोगे कि अभी लिखोगे? घर में लिख लोगे? हाँ चलो, अगर लिख लोगे तो आज हम इसको खत्म कर पाएंगे। सबसे पहला चीज याद रखिए, गुजरात में क्या क्या है। तो गुजरात में आपको सोमनाथ देखने को मिलेगा। फिर अगर आंध्र प्रदेश में गए आंध्र प्रदेश में गए तो मल्लिकार्जुन देखने को मिलेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर है, मध्य प्रदेश में ही ओमकारेश्वर है। उत्तराखंड में कैलाशनाथ है। अगर आप महाराष्ट्र की बात करोगे तो भीमशंकर। उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ मंदिर, काशी मंदिर। महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर। झारखंड में वैद्यनाथ मंदिर। गुजरात में नागेश्वर। तमिलनाडु रामेश्वरम। महाराष्ट्र में घृणेश्वर। तो ये ज्योतिर्लिंग आपको याद होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ये सारे ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर से एक बार देख लो, गुजरात में सोमनाथ,
आंध्र प्रदेश मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश में ही ओमकारेश्वर, उत्तराखंड में केदारनाथ, महाराष्ट्र में भीमशंकर, उत्तर प्रदेश विश्वनाथ मंदिर, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, झारखंड में वैद्यनाथ, गुजरात में नागेश्वर, तमिलनाडु में रामेश्वर और महाराष्ट्र में घृणेश्वर। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग और इसको याद भी कर लीजिएगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट मंदिर हैं जो कि शंकर भगवान से जुड़े हुए हैं, अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि विरूपाक्ष मंदिर, नटराज मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर का ये सबको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे। तो आप लोग के लिए मैंने दे रखा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। कल हम शुरुआत करेंगे शाक्य संप्रदाय या शक्ति संप्रदाय, ज़्यादा नहीं है, आप लोग पढ़ लोगे तो पढ़ भी सकते हो, एक ही बस स्लाइड है, अगर बोलोगे तो अभी पढ़ा दूंगा, अभी कर दूँ, बहुत कम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सिंपल याद रखना, जो माता काली की पूजा करते हैं और उनके रूपों का पूजा करते हैं उनको हम शाक्य संप्रदाय या शक्ति संप्रदाय कहते हैं, शक्तिज्म भी कहते हैं। बेसिकली आदि शक्ति का उपासक किया जाता है। सबसे पहला जो हमें साक्ष्य मिलता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मातृ देवी प्रतिमा के रूप में मिलता है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि मदर गॉडेस की पूजा किया करते थे। दूसरी चीज, इनको शांत रूप में भी दिखाया गया है, शक्ति के रूप में, उग्र रूप काली के रूप में, काम प्रधान है ना, इस रूप में भी इनको दिखाया गया है। तो अलग अलग पीसफुल फॉर्म है, फियर्स फॉर्म है और डिजायर फॉर्म है। जैसे कामाख्या देवी का मंदिर आप लोगों ने देखा होगा, वो काम प्रधान मंदिर, काम प्रधान के रूप में उनका दिखाया गया है। उग्र रूप में काली माता को दिखाया गया है और शांत रूप में शक्ति माता को दिखाया गया है या पार्वती माता को बोल सकते हो। प्रमुख केंद्र इसका कश्मीर, कांचीपुरम तमिलनाडु और कामाख्या कौलमत मंदिर, ये याद रखिएगा। कुछ मंदिर हैं इनसे रिलेटेड, ये पॉइंट यहीं पे याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये क्योंकि हम बाद में नहीं पढ़ते। जम्मू कश्मीर में जो मंदिर है वो वैष्णो देवी मंदिर, आप लोगों ने सुना होगा। विंध्याचल में विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है। मुरैना मध्य प्रदेश में 64 योगिनी का मंदिर है, इसको हम आगे फिर से पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण है। नाचना कुठारा मध्य प्रदेश में पार्वती मंदिर है, इसको भी आगे पढ़ेंगे। गुवाहाटी असम में आपको कामाख्या देवी मंदिर मिलता है और उत्तर प्रदेश का 24 परगना एक जगह है पश्चिम बंगाल में, उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल में एक जगह है, वहां से दक्षिणेश्वर काली मंदिर का साक्ष्य मिलता है। तो ये 6 मंदिर महत्वपूर्ण है जो कि माता शक्ति से रिलेटेड है, ये आपको याद होना चाहिए। सर, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी का मंदिर, विंध्याचल में विंध्यवासिनी देवी का मंदिर, मुरैना मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस यहीं से हम पार्लियामेंट का ओल्ड बिल्डिंग जो है उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जब हम मंदिर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। तो अभी से मैं थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया देते जा रहा हूं कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मुरैना से हमको 64 योगिनी का मंदिर मिला है। नाचना कुठारा मध्य प्रदेश से पार्वती मंदिर, गुवाहाटी असम से कामाख्या मंदिर और पश्चिम बंगाल के 24 परगना जगह से दक्षिणेश्वर काली मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये आपका कामाख्या टेम्पल है, ठीक है। चलिए, यहीं के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछिए। अब इसके बाद हम कल से शुरुआत कर देंगे आपका फिलॉसफी, उसके बाद 3 और धर्म बचा है, आजीवक पढ़ाना है, इसके अलावा पारसी धर्म पढ़ाना है और ईसाई धर्म पढ़ाना है, तो इसको हम बाद में पढ़ लेंगे। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? सब विष्णु जी से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। पूछिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ उसी समय इंपॉर्टेंट है। आज कहाँ ब्रह्मा जी की मूर्ति कहीं मिलता है क्या? एक जगह, कहाँ पास? हाँ, तो बहुत रेयर है ना, तो उनका पूजा ऐसा कोई अलग से नहीं होता। हाँ क्या? 2-3 दिन और 12 ज्योतिर्लिंग क्या था? 9 था? 9 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग है, नहीं समझ पा रहा हूँ। आप एक काम करना, गूगल में 12 ज्योतिर्लिंग का लिस्ट ले लेना और उसको कॉपी में लिख लेना, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंग है, उसको कॉपी में होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है, तो वो कर लीजिएगा। हाँ दिखाइए। कंसिडर रिगार्डिंग महावीर, क्या चीज? सही कौन सा ऑप्शन है? ही वॉज बोर्न एट कुंडलग्राम, ये तो सही है। ही अटेंड कैवली अंडर अ साल ट्री, सही है। सर, चैट जीपीटी इसको गलत बता रहा है।
चैट जीपीटी नीचे लिखता भी तो है, एआई गलती करता है। कौन सा गलत बता रहा है? सॉल्व ट्री वाला? साल्ट्री वाला ये देखो ना। ये बताओ महावीर स्वामी को कहाँ पे मिला था? सॉल्व ट्री। और बुद्धि सिद्धार्थ गौतम को? फिर कैसे? तो अपना जस्टिफिकेशन नहीं दिया था। क्या क्या जस्टिफिकेशन दिया है? ये ये वाला? He attended Cavalier under a salt tree, but standard UPSC-oriented history source usually mention Cavalier as Zimbagram on the bank of Rajapalika River under a salt tree is mentioned in some tradition, but not treated as a universally standardized fact in many exam book. So I might only start with one subject. अरे भाई पढ़ ले पहले तू बेटा, वो चैट जीपीटी का भरोसा मत करो, ठीक है? दोनों सही है। ही बिलोंग टू लिच्छवी क्लैन। लिच्छवी क्लैन से जुड़े हुए थे क्या ये? हाँ नहीं, लिच्छवी क्लैन से कौन जुड़ा हुआ था? सिद्धार्थ गौतम। तो आंसर 1 और 2 हो जाएगा। ये गूगल तीनों को सही बता रहा है। बुक पे भरोसा कर न माते। साफ साफ हम लोग पढ़े हैं, लिच्छवी क्लैन से कौन था? सिद्धार्थ गौतम थे। साल ट्री के नीचे कौन बैठ के ज्ञान प्राप्ति किया था? महावीर स्वामी। कुंडल ग्राम में कहाँ किसका जन्म हुआ था? महावीर स्वामी। अब इसमें अगर चैट जीपीटी गलत कर रहा है तो फिर तो हाँ पूछो। ये वाला Which among the following is correct match? पार्श्वनाथ 23rd, महावीर फाउंडर ऑफ जैनिज्म, फाउंडर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। ऋषभनाथ फर्स्ट तीर्थंकर, तो दो बार महावीर दे दिया। वही मतलब दो ऑप्शन ये क्वेश्चन कहाँ का है? या तो मैं सर फोड़ दूंगा तुम्हारा। चैट जीपीटी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो यूपीएससी के लिए? नहीं सर, वो बस ऐसे ही देख रहे थे एमसीक्यूज कैसे टाइप का आता है। ये ऑप्शन ही गलत है। महावीर को भी फर्स्ट तीर्थंकर डालोगे और ऋषभनाथ को भी फर्स्ट, कहाँ से? महावीर दो जगह दे दिया है, अब मैच करोगे कैसे? हाँ वही तो। बुक पे रिलाई कर। ठीक है, चैट जीपीटी से मत कर, ये ऑप्शन ही गलत दिया है। इसका भी जस्टिफिकेशन दिया है क्या? नहीं दिया है ना, इसी में डाउट था। हाँ सर, वो बुक वाला, वो जैनिज्म वाला जो धर्म वाला जो कौन से धर्म वाला बता रही थी? मतलब वो कि उन लोग पुराने जन्म में जो किए रहते हैं वो ऐसा लोग फिर शुद्ध ऐसा सब। हाँ, कहाँ से देखी थी? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो वो तो जन्म का था ना। बोलो एक मिनट। Genuine recognize the existence of the God, place them lower than